जो बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है अवैस, इसकी एज क्या है? इसकी 8 साल एज हो गई है। आप मुझे बताएं कि आपको कब पता लगा कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही एक आम बच्चे की तरह? इसकी सिर्फ साइज ही रुका है या इसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो हो रही है? अभी ये 8 साल के बच्चे जितना सोच सकता है। अवैस की जो बीमारी है इसका इलाज अभी मुमकिन है? इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरे साथ मौजूद है महबूब साहब और इनका साथ मौजूद है इनका 8 साल का बेटा, जिसको आप कैमरे की स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस बच्चे का कद 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं है। महबूब साहब का मज़ीद कहना यह था कि जब अवैस की पैदाइश हुई इसका वेट 600 ग्राम था और 600 ग्राम का बच्चा इनके मुताबिक आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनसे मज़ीद बात की तो उन्होंने बताया कि ये शेख ज़ैद वालों की गफलत की वजह से मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है। शेख ज़ैद वालों से ये केस करवा रहे थे, शेख ज़ैद वालों ने इनकी बीवी की उस तरह से केयर नहीं की। 6वें 7वें माह पे जाके जब अल्ट्रासाउंड की तो पता लगा कि बच्चे को तो खून की सप्लाई नहीं हो रही और बच्चे की ग्रोथ जिस्म में रुक चुकी है। और शेख ज़ैद वालों ने इनको मज़ीद ये कहा कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें या तो वाइफ की जान जाएगी या बच्चे की जान जाएगी। जिस पर महबूब साहब ने फैसला किया कि ये मज़ीद शेख ज़ैद से केस नहीं करवाएंगे और इन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज करवा कर एक प्राइवेट क्लिनिक पे जाके अपना केस करवाया, जिसके बाद मोहम्मद अवैस बखूबी इस दुनिया में आया। तो ये सारा मामला आखिर है क्या, महबूब साहब से बात करते हैं और कोशिश करेंगे अगर अवैस हमारे साथ बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है अवैस, इसकी एज क्या है? इसकी 8 साल एज हो गई है। अच्छा, ये अवैस 8 साल का हो चुका है। महबूब साहब, आप मुझे बताएं कि अवैस को क्या प्रॉब्लम है इस टाइम? इसको ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है। तो बड़े डॉक्टरों को मैंने चेक कराया, फातिमा मेमोरियल में ताहिद बाट साहब हैं, उन्होंने इसका इलाज भी किया लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं चल सकी। तो लिहाजा ये है कि अब तो मैं किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाता और ना इतनी पसली है। तो लिहाजा ये है कि अब तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है जो भी है। महबूब साहब, आप मुझे बताएं कि आपको कब पता लगा कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही एक आम बच्चे की तरह? ये जब पैदाइश इसकी हुई है, ये बहुत ही कम वेट का बच्चा था और मेरा ख्याल है कि दुनिया में ये वाहद बच्चा है जो सबसे कम वेट का बच्चा पैदा हुआ है। क्या इसका वेट था जब ये पैदा हुआ? 600 ग्राम का बच्चा था। 600 ग्राम का बच्चा जब पैदा हुआ? जी जी। और अब ये माशाल्लाह 8 साल एज है और इसका 4.25 किलो वज़न है। अच्छा, तो महबूब साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अवैस है इसकी सिर्फ साइज ही रुका है या इसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो हो रही है? अभी ये 8 साल के बच्चे जितना सोच सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये 8 साल के बच्चे की तरह सोच सकता है। इसका जो उनका दिमाग है वो 8 साल के बच्चे जितना है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो 6 माह के बच्चे जितना है। अच्छा महबूब साहब, आप मुझे बताएं कि आपको कब पता लगा था कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही और आप वो जो मुझे हॉस्पिटल वाला मामला बता रहे थे ऑफ कैमरा, ज़रा वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इसका मुझे उस टाइम पता लगा है जब 6 माह की माँ के पेट में इसकी ग्रोथ रुक गई। शेख ज़ैद वालों ने बताया कि ये इसकी ग्रोथ रुकी हुई, हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये जो भी इसका मुजरिम हैं वो शेख ज़ैद वाले हैं। आप शेख ज़ैद को क्यों मुजरिम समझते हैं? वो इसलिए समझते हैं उनका गैनी वार्ड का जो काम है ना वो नहायत ही गलत है। लोगों का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। मेरे बच्चे की 6 माह के बाद मुझे कह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं चल रही, उससे पहले इन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड कोई टेस्ट नहीं किया। तो लिहाजा जब ये ग्रोथ रुक गई, इसका सारा कुछ रुक गया, तो वो कहते हैं कि ये इसका ऑपरेशन करके हमें माँ मार सकती है, बेटा मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा मैंने इसको वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया था। अच्छा, 6 माह तक कोई अल्ट्रासाउंड करके बताया ही नहीं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे को खून की सप्लाई नहीं हो रही। 6 माह बाद जब चेक किया तो आपको बताया कि अब ऑपरेशन होगा या माँ मर सकती है या बच्चा मर सकता है। तो आपने फैसला किया कि मैंने इनसे मजीद केस नहीं करवाना। तो फिर आप कौन से हॉस्पिटल गए? शेख ज़ैद से अपना केस डिस्चार्ज करवाने के बाद सलमा सरफराज हॉस्पिटल है, वहाँ से मैडम सलमा जो डॉक्टर हैं उसको चेकअप कराया। उन्होंने कहा मसला बिल्कुल बन चुका है, लिहाजा मैं कोशिश करूँगी। और उन्होंने 9 माह तक इसका इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। अच्छा महबूब साहब, मुझे ये बताएं कि अवैस की जो बीमारी है इसका इलाज अभी मुमकिन है? मैंने अब तक जितने भी डॉक्टर हैं ना उनसे ये लिया, वो कहते हैं नहीं इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कराना चाहते हैं तो बाहर के मुल्कों में हो सकता है।
ठीक है ना, पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। महबूब साहब मुझे ये बताएं कि अवैस इस टाइम किसी स्कूल में जाता है, कोई पढ़ाई हासिल कर रहा है? देखिए ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि ये मेरा बच्चा, आज मैं ज़िंदा हूँ तो इसको संभाल रहा हूँ, कल मर जाऊँगा तो इसका कौन वाली वारिस होगा। मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्लम है इस बच्चे के लिए कि मैं इसका कोई फ्यूचर नहीं बना सकता, और ना मेरे हाथ पैर में कुछ है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। आप इसको स्कूल नहीं भेजा आपने? मैं इसको स्कूल नहीं भेजता क्योंकि लोग देखते हैं, जाहल ज़माना है, अनपढ़ लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे माशरे में हैं वो तो इस बच्चे से प्यार करते हैं। जो जाहल लोग हैं वो इस बच्चे को देख के डरते हैं, अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। जब ऐसा होता तो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, तो लिहाजा मैं इसको ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलने देता, अपने साथ साथ ही रखता हूँ। महबूब साहब आप मुझे ये बताएं कि आप अवैस का क्या फ्यूचर देखते हैं? आप उसके फादर भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मेरा बच्चा नहीं, दुनिया पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कुछ सोचे। ठीक है ना, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो लिहाजा ऐसे बच्चों के लिए कोई हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो पाकिस्तान का नाम भी आगे निकले और इन बच्चों के लिए भी कोई फ़ायदेमंद हो। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अवैस बात कर सकता है? बिल्कुल ये बात करता है, चलता है। तो ये है कि इसका इलाज मैंने कराया था, उस इलाज में इसको रोज़ का एक ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगता था, वो 6,000 रुपये का था। बिला नागा मैं इसको लगाता था, वो इंजेक्शन ने फ़ायदा देने के बजाय इसको उल्टा नुकसान दिया, साइड इफ़ेक्ट किए, हड्डियाँ कमज़ोर की। और ये लाइट इसकी, ये लात देखें आप, ये टेढ़ी हो गई, ये हड्डी इसकी बाहर निकल गई, कूल्हे की हड्डी इसकी फिर गई। अब डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज 2 ऑपरेशन होने, एक कूल्हे का और एक गोडे का। तो लिहाजा ये है कि अभी तो उसके अंदर कोई जान ताकत ही नहीं है, मैं इसका ऑपरेशन क्या करवा सकता हूँ, और वो ऑपरेशन भी अच्छे भले पैसे मांगते हैं। तो नाजरीन अवैस से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर अवैस हमारे साथ बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम अवैस बेटा, क्या हाल है आपका? बताओ बेटा बताओ, हाल बताओ। नाज़रीन अवैस इस टाइम मोबाइल में मसरूफ़ है और कोई कार्टून देख रहा है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। अवैस बेटा हाँ बताओ, आप क्या देख रहे हो? जी अवैस कह रहा है जी मैं कार्टून देख रहा हूँ। तो अवैस कौन से कार्टून पसंद है? आप बताओ कौन से कार्टून देखते हैं? जी मैंने इसको ना, इसकी ना बोलने में थोड़ा सा इसको मसला है, इसलिए मसला है कि वो मिर्चें वगैरह खाता नहीं है, तो खुराक भी इसकी जितना इसका मैदा उस हिसाब से ही खाता है, तो अक्सर इसको मैदे का प्रॉब्लम बन जाता है, तो मुझे इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। इन्फेक्शन। साहब मुझे ये बताएं कि इसकी कितनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है एक आम बच्चे की निस्बत? जी ये तो मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने जिस तरीके से इसको 8 साल तक लेके आया हूँ, ये अल्लाह ने मुझ पर एक ज़िम्मेदारी दी है जो मैं निभा रहा हूँ। तो जब ये हुआ था, ये बच्चा अगर दुनिया में किसी और मुल्क में होता पाकिस्तान के अलावा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 साल से पहले मुझे दिया जाता। उन्होंने नर्सरी में रखना था इस बच्चे को, लिहाजा ये फुल सर्दियों में हुआ था, तो मैंने रुई के कार्टनों में इसको रख के तो इसको मैंने सर्दी से बचाया। महबूब साहब एंड पर अगर आप हमारी ऑडियंस से कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑडियंस से अपील ऐसी है कि किसी भी बच्चे का आप मजाक ना उड़ाएं, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, इससे आपको बचना चाहिए। ये अल्लाह पाक आपके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है, और अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो। ऐसे बच्चों से प्यार करें और इनका हौसला बढ़ाएं। जी तो नाजरीन ये थे महबूब साहब, जिनका कहना था कि उनके 2 बच्चे हैं और डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि ये बीमारी उनकी फैमिली में पहले से थी या इनकी कोई कज़न मैरिज थी। वो कहते हैं मैं इस चीज़ पर नहीं यकीन रखता। उनका मानना यह है कि ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ने उनको अवैस इस तरह से अता किया। इनका कहना यह था कि डॉक्टरों की ज़रूर गफलत थी शेख जैद की, कि उन्होंने 6 माह तक ये चेक ही नहीं किया कि बच्चे की जिस्म में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। इनका मज़ीद कहना ये था कि 6 माह बाद जब शेख जैद वालों ने अल्ट्रासाउंड की तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे को खून की सप्लाई नहीं हो रही और बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी है। उस पर शेख जैद वालों का इनको कहना था कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं जिससे या तो इनकी वाइफ की या इनके बेटे की जान खतरे में होगी। तो महबूब साहब ने फैसला किया कि ये मजीद शेख जैद से नहीं केस करवाएंगे। उसके बाद एक प्राइवेट क्लिनिक पे गए, वहाँ पर बच्चे का इलाज हुआ, बच्चा बखैरियत इस दुनिया में आया। लेकिन उनका कहना यह था कि बच्चे की केयर बहुत ज़्यादा है और
जब मैंने इनसे पूछा कि क्या अवैस को आप स्कूल भेजते हैं, तो इनका कहना ये था कि मैं जब अवैस को लेके बाहर जाता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका कहना ये था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कुछ हज़रात जिनका एक्सपोजर इतना नहीं होता, जो इतने नहीं पढ़े लिखे होते, वो मेरे बेटे के साथ अजीबो गरीब हरकत करते हैं। आप में जो अच्छे हज़रात हैं, कोई इनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहिए, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।